हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेज। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपने S1 2.0 सीरीज में रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए हैं, फास्ट ट्रैक रिवीजन। अब हम लोग आज दूसरे चैप्टर का रिवीजन करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इस बार जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है बहुत ही कम चैप्टर है। ठीक है, 14 क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान। अगर आप लोग थोड़ी सी भी मेहनत कर लोगे तो बहुत आराम से 95+ मार्क्स आप गेन कर सकते हो मैथमेटिक्स में। ठीक है, वैसे तो आपको 100 में 100 लाना है, लेकिन फिर भी आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। 100 आउट ऑफ 100 आपका मार्क्स आ ही जाएगा। ठीक, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आएगा। उसके बाद चैप्टर भी तो कम है, आप लोग चाहो तभी रिवीजन क्या लगभग 20 बार लगा सकते हो। कितने चैप्टर हैं? चलो देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं बच्चों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ax² + bx + c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मतलब जो इसमें वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है, जो डिग्री है 2 होनी चाहिए। ठीक है, और जो इसका कोफिशिएंट a है x² का, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो लीनियर बन जाएगा। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हम लोग रिवीजन करें। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो S1 2.0 सीरीज में क्वाड्रेटिक के 4 पार्ट हैं, उसको आप लोग अच्छे से देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। ठीक, चलो इसमें देखो भाई, आप लोग समझ गए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें जो मैक्सिमम पावर होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। तो जैसे मान लीजिए ये NCERT का क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी बच्चों जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होगी। ठीक, तो ऐसे नहीं कि ऐसे दिखा मैक्सिमम पावर 2 और आप टिक कर दिए ना, मतलब इसको एक बार आप पहले सॉल्व कर लोगे तब बताओगे। जैसे देखो, ये x² + 3x + 1, अब इसको भाई कुछ नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन ये जो RHS साइड है इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसको कैसे सॉल्व करोगे भाई? a - b का होल स्क्वायर आपको अच्छे से आता है तो लगाइए। यहाँ पे क्या होगा? a² + b², 2 को स्क्वायर 4 - 2ab, 2 2 = 4x, ये x² + 3x + 1। अब क्या होगा? अब ये x² इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। ये x² और वो x² सब्ट्रैक्ट होके 0 हो गए भाई। ठीक है, ये इधर आया प्लस हो गया, तो 3 और 4 कितना होगा? 7x। ये 7x ये भी इधर ला लो तो -3 = 0। देखो क्या इसमें मैक्सिमम पावर 2 है कि 1 है? सर इसमें 1 है, तो क्वाड्रेटिक ना होकर लीनियर है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो सर। ठीक है, तो ऐसे ये नहीं कि पावर 2 दिखी तो आप तुरंत बता दो ना। देखो कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको सॉल्व करना है तो उसको सॉल्व करोगे तब बताओगे। ठीक है, इरेज कर रहे हैं। ऐसे ये वाला भी, अब आप लोग ऐसे नहीं कि क्यूब है तो बोल दो क्वाड्रेटिक नहीं है या है, पहले एक बार इसको सॉल्व कर लो। किसको? इसको भाई नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन इसको हाँ सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? a - b का होल क्यूब का फार्मूला लगा दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा फास्ट करेंगे। a³ ना जानते हो ना आप लोग, a - b का होल क्यूब का जो फार्मूला होता है a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। आई होप ये सब फार्मूला आपको एकदम रटा हुआ होना चाहिए। रटा होगा ही। a³, यहाँ 2 का क्यूब कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 8 होगा, -3ax × b 2। ठीक है ना, देखो 3ab तो 3ab ब्रैकेट में -b तो x - 2। ठीक है, x³ से x³ ये कैंसिल आउट, इधर सब्ट्रैक्ट होगा 0 हो जाएगा। -4x² - x + 1 = -8। ये कितना होगा? 3 2 = 6, ये 6x इधर जाएगा तो -6x² - 6 2 = 12। ठीक है, कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी। अब हम लोग इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -4x², आओ भाई प्लस हो गया, +6x² -6, आओ -12x + 1, ये कहाँ गया? ये -8 इधर आया, +8 = 0। ये कितना आ गया? 2x² ना, सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि ये माइनस है, प्लस है, ये प्लस नहीं रहेगा। -13x, ये 1 है, ये 12 है, 13x। ये आ गया। बताओ पावर 2 है कि 3 है? तो सर इसमें मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक है। देखो देखने से लग रहा था कि ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन जब सॉल्व किए तो नहीं है। देखने से लग रहा था ये क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक है, लेकिन देखो सॉल्व किए तो क्वाड्रेटिक आ गया। तो ऐसे जल्दबाजी मत करना। वैसे मान लो अभी तो इस टाइप का क्वेश्चन आया नहीं कि कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं, लेकिन फिर भी पहले एक्सरसाइज में पहले ही क्वेश्चन है, मान लो आ जाए तो आप अच्छे से सॉल्व करके बताएंगे क्वाड्रेटिक है कि नहीं। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर ये सोल्यूशन क्या है? आप जानते हो कि x की ऐसी वैल्यू जिसको वहाँ पे पुट करो तो इक्वेशन कितना आ जाए? 0 आ जाए भाई, मतलब सेटिस्फाई कर जाए। RHS 0 है, ये LHS भी क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे x² - x
-6 इज इक्वल टू 0। अब x की ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट करो कि ये टर्म क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं एट मोस्ट 2 होते हैं। एट मोस्ट का मतलब अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा एट मोस्ट 2 रूट्स। हम लोग जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो उसी को जीरोज कह रहे थे, ठीक। तो एट मोस्ट कितने रूट्स होंगे इसके भाई, 2 रूट्स होंगे। अब वो रूट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सर वो रूट्स हम लोग फैक्टराइजेशन से और कंप्लीटिंग स्क्वायर जो कि डिलीट हो चुका है वो पढ़ना नहीं है आपको, और क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो आपको 2 मेथड से इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है या इसके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। कौन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो आपका है फैक्टराइजेशन जिसे हम लोग कहते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलो हम लोग अभी इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एट मोस्ट कितने जीरोज होंगे, कितने रूट्स होंगे, सर 2 होंगे। अब जैसे देखो इसको आपको फैक्टराइज करना हुआ तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, ठीक। उस 1 को हम लोग इस स्टाइल से स्प्लिट करें कि सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है, तो आप तो समझ ही गए होगे। 3 2 जा 6 होता है और 3 में से 2 जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, 3 में से 2 गया 1 आ गया, ठीक। कैसे जानोगे सब्ट्रैक्ट करना है कि माइनस ओ प्लस करना है। यहाँ पे अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करके चीज़ें आनी चाहिए, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके चीज़ें आनी चाहिए, ठीक। कोई दिक्कत तो ही नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, अब इसके बाद हम लोग इस माइनस को अंदर इधर से और एक्स को इधर से, तो -3x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x -6। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 में से। स्प्लिटिंग टर्म हम लोग इसीलिए करते हैं, 4 टर्म बन जाता है तो 2 का पेयर बना के कॉमन ले लेते हैं। इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है भाई, इसमें कॉमन आपको x दिख रहा है, तो x जब आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x -3 बच जाएगा, प्लस इसमें क्या कॉमन दिख रहा है 2, तो x -3, ये 3 कैसे हुआ, 2 3 जा 6। अब क्या, अब ये देखो ये पूरा डिब्बा ही कॉमन दिख रहा है, ये पूरा डिब्बा कॉमन ले लीजिए, x -3, फिर इधर क्या बचा x और ये +2, ठीक है। फिर अब ये देखो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो ये 0 होगा, x -3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, या फिर ये 0 होगा क्योंकि तभी 0 आता है और उसके बाद 0 आने वाला नहीं है, x इज इक्वल टू -2। तो जो इसके सोल्यूशन होंगे या जो रूट्स होंगे, x इज इक्वल टू 3 होंगे और x इज इक्वल टू -2 होंगे, ठीक है। कर पाएंगे बच्चे, थोड़ा हम लोग और चलते हैं आगे। आगे इसमें है क्या क्या है, 2x स्क्वायर -5x + 3 इज इक्वल टू 0। इसको आपको क्या करना है, इसके रूट्स को बताना है, इसको सोल्यूशन को बताना है, फाइंड सोल्यूशन, तो फैक्टराइज करना है। अब आप लोग कर लोगे, ठीक है बच्चों। पहले हम लोग फैक्टराइज कैसे करते हैं, जो x स्क्वायर के कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म वही होता है जिसमें x ना हो उसे कांस्टेंट टर्म कहते हैं। तो पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा भाई, ठीक है। अब इस 5 को ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और प्लस करने पे 5 आ जाए, ठीक है, कि माइनस प्लस करने पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है। तो कैसे करोगे, तो 3 2 जा 6, 3 और 2 5, ऐसे आप कर लोगे। ये सब एक्सपर्ट हो गए हो, बस रिवीजन एक बार चल रहा है। 2 + 3x + 3 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर -2x -3x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक। क्या किया मैंने, इस 5 को स्प्लिट कर दिए 2 + 3 में, 2 3 जा 6, 2 और 3 5, माइनस का मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस, x इधर से जा रहा है, माइनस इधर से जा रहा है। 4 टर्म हो गए तो 2 में कॉमन, इसमें क्या कॉमन, देखो 2 और x, कैसे जानता है, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x है, तो एक x कॉमन है, छोटी पावर, यहाँ पे x बचेगा, 2x निकला, सब कुछ निकल गया तो 1 बच जाता है। कितना बच जाता है मेरे प्यारे बच्चों, सर 1 बच जाता है। यहाँ पे क्या कॉमन है, अगर पहले माइनस है तो माइनस लिख देंगे, 3 कॉमन है, क्यों, क्योंकि 3 बन जाए 3। आज जब माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो जाता है। कब, जब माइनस कॉमन लेते हो, आपने माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, x -1 और 2x -3 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कर दोगे, x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 और 2x -3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3
x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, ये हो जाएगा। करिए, चले आगे है। थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे क्योंकि रिवीजन चल ही रहा है, फास्ट ट्रैक रिवीजन। हो गया होगा। जिन बच्चों को आ रहा है वो थोड़ा भगा भगा के देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा रिवीजन तो कर ही रहे हैं। मुझे पता है आप लोग को आ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश तो किया कि 2-4 क्वेश्चन आपको नया मिल ही जाए। चलो ठीक है, अब इसको देखो, इसको फैक्टराइज करना है भाई। जब इसको आप फैक्टराइज करोगे तो क्या है, तो रूट का आ गया भाई। रूट का आ गया तो क्या होगा, पहले तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा इसका। जब मल्टीप्लाई करेगी तो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर 6 आएगा, 6 आ गया। ठीक, अब इस √6 को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस करने पे 2√6 आए। अब भाई √6 है तो रूट में तभी तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है जब सेम सेम रूट हो। क्या मैंने कहा, रूट को अगर प्लस और आपको प्लस या सब्ट्रैक्ट करना है तो तभी पॉसिबल, तभी प्लस या माइनस होता है जब क्या हो, सेम सेम हो, लाइक रेशनल। मतलब रूट के अंदर यहाँ पे भी 6 हो, यहाँ पे भी, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो ये होगा, प्लस करके कितना लाना है, 2√6। अगर यहाँ पे इसको प्लस कर दोगे, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, 2√6 आ गया। अच्छा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं सेम सेम रहता है तो रूट हट जाता है भाई। क्या मैंने कहा, √2 इंटू √2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं रूट हट के 2 आंसर आ जाता है। ठीक है, ऐसे इसमें भी होगा, √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा, 6। वही आपको चाहिए था, आपको फैक्टर मिल गया है। 3x कितना हो गया बच्चों, √6 प्लस √6, यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बस ये प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, एक्स इसमें भी एक्स कॉमन। भाई अब कॉमन लेने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी। इसमें क्या है कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे √6 है, तो देखो इस 3 को आप राइट कर सकते हो √3 इंटू √3 ना। जैसे आपने लिखा √6 इंटू √6 कितना, 6, √2 इंटू √2 इंटू 2 तो इक्वल टू 2। तो ऐसे ही 3 को √3 इंटू √3 लिख दो। क्यों, क्योंकि आपको फिर कॉमन दिखेगा जैसे। और इस 6 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √3 आ जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट रहता है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है तो ये √6 हो जाएगा। ऐसे इसमें भी, इसको भी आप लिख दीजिए √2 इंटू √3 इंटू एक्स। अब इसको आप तो जानते हो, 2 को अभी मैंने एग्जाम्पल ही लिया था, √2 इंटू √2 लिख सकते हो। अब कॉमन आपको दिख रहा है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, √3x। देखो ये और ये x, तो ये निकला तो ये बचा भाई, 2 पावर में 1 पावर निकल गया, 1 पावर बच गया, तो ये बचा है। ये दोनों तो निकल गए, ठीक है। माइनस यहाँ पे ये √2 ये √2 निकाल लीजिए, बचा क्या, √3x। देखो माइनस कॉमन लिए होती है, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज हो जाएगा। ये निकल गया तो ये बच गया। देखो ये दोनों सेम, जब दोनों सेम आ जाता है समझ जाना कि आपका फैक्टराइजेशन सही है। अब क्या होगा, बस 0 कर दो, सेम सेम आएगा। आ रहा होगा क्या बच्चों, सब आएगा। जब आप अच्छे से करोगे ना सब आएगा, ऐसी कोई बात नहीं जो आपको ना आए। अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहो आराम से, सब हो जाएगा। 2 है आया √3, इसी को आप लिख सकते हो √2/3, ठीक हो जाएगा। यहाँ पे देखो √2 है, यहाँ पे √2 होगा, यहाँ पे √2, इसको भी लिख सकते हो 2/√3। तो दोनों सेम सेम आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रूट से दोनों सेम आएंगे हैं। कर लीजिए बच्चों, तो और चले, इजी है। तब तक मैं दे दूँ, जिस बच्चों को आ रहा है इसको नोट करेंगे। √3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। इसको करिए, आप लोग करिए, बहुत इजी प्रॉब्लम है, तुरंत ही हो जाएगा। दिख तो रहा है आपको अच्छे से, ये हो गया होगा।
इसमें पहले मल्टीप्लाई होता ही है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इन दोनों का। तो 4 देखो 4√3 इंटू 2√3, इसका एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किए, 4 2 जा 8 हो जाएगा, √3 कितना होता है 6 9 3 3 होता है, कितना हो जाएगा √3 3 हो जाएगा, तो 8 3 24। अब इस 24 को मतलब इस 5 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 24 आए, माइनस प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए। यहाँ पे दिख ही रहा है 8 3 जा 24, 8 में से 3 के 5, सब दिखता रहेगा ना आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, सब जानते हो आप। इजी है कि नहीं बच्चों, इजी है ये, इसमें क्या है, कॉमन ले लेंगे 4 2 जा 8 होता है ना, 4 कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे √3 एक्स बचेगा, ठीक है, क्योंकि 4 तो निकाल ही लिए, 4 2 जा 8, यहाँ पे माइनस, अब इसको 2 बार तो लिख लोगे भाई √3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे √3 है, तो एक √3 आपका बाहर हो गया, एक √3 बच गया, माइनस कॉमन लिए तो माइनस से प्लस हो जाएगा, √3 निकलेगा 2 बचेगा, तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका √3x + 2, दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये 0 कर दोगे क्या होगा बच्चों, √3 + 2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 अपान में √3 और 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू √3, x इज इक्वल टू √3/4, ठीक है, तो 2 रूट्स आ जाएंगे आसानी से, हो जाएगा, कर लोगे, आई होप आप लोग ये अच्छे से रूट्स कर लोगे, ठीक। अब चलो हम लोग देखते हैं कि सिंपल पेपर में किस टाइप का प्रॉब्लम आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो सिंपल पेपर में मेरे प्यारे बच्चों आया आपका ये वाला प्रॉब्लम, 9x² - 6px + p² - q², ठीक है। अगर आप लोग मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पार्ट देखे होंगे, ये सेकंड पार्ट में शायद है, सेकंड पार्ट में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कराए गए हैं, अभी भी करा दिया जा रहा है इस टाइप प्रॉब्लम। तो देखो सिंपल पेपर में है, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, मतलब इसमें क्या है, अल्फ़ाबेट्स भी आ गए, तो क्या करना है, तो सबसे पहले इसको हम लोग a² - b² का जो फार्मूला है लगा दोगे, हम लोग जानते हैं ना, एक ब्रैकेट में a - b, एक ब्रैकेट में a + b। अब क्या होगा कि जब देखो भाई, या तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ आए, कॉम्प्लेक्स मतलब बड़ी सी, या तो यहाँ पे कोई आ जाए, तब जब आपको उसको इस मिडिल टर्म से स्प्लिट करना हो तो समझ जाना कि कहीं यही तो उसका फैक्टर नहीं है। मैंने बताया था आपको कि 99 केस में आपको यही फैक्टर ही गिवन रहता है, या तो यहाँ जो रहेगा या तो यहाँ जो रहेगा, ठीक है। तो यही जब फैक्टर दिया रहेगा, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब मल्टीप्लाई करो तो ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको, यहाँ पे प्लस है ना, प्लस करोगे तो ये चीज़ें मिल जाएंगी, देख लो कैसे। अब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई ये आएगा ही, जैसे एक ब्रैकेट में ये हो गया, एक ब्रैकेट में ये हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही मिल ही जाएगा, क्योंकि इसी को तो मल्टीप्लाई कर। अब देखो प्लस करो, अब जब इसको प्लस करोगे तो ये माइनस क्यों और ये प्लस क्यों कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, PP 2p आ गया, आपको लाना है 6p, लेकिन क्या पहले हम लोग इसको भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये मल्टीप्लाई करने पे 9 भी आना चाहिए, 9 नहीं आ रहा था तो आप क्या करिए, इसमें भी 3 कर दीजिए और इसमें 3 कर दीजिए, तो ये 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, मतलब अब सही हुआ मल्टीप्लाई करने। अब इसके बाद क्या होगा, अभी कटेगा नहीं, पहले 3p - 3q, फिर वहाँ पे 3p + 3q हो जाएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 3q से 3q कैंसिल, 3p कितना हो गया, 6p हो गया, 6p आपको मिल गया। मतलब जो आपका फैक्टर है ये दोनों तो होगा ही होगा, उसके साथ आपको क्या करना है, दोनों में 3 3 लगा देना है, क्यों, क्योंकि तभी तो 3 3 या 9 होगा, ये 9 भी मल्टीप्लाई में आएगा ना, हम लोग जैसे यहाँ पे कर नहीं रहे थे कि इसका और इसका मल्टीप्लाई, तो ठीक ऐसे इसमें भी इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको फैक्टर मिल गया होगा, कितना मिला, 3p - q 3p + q, ठीक है। क्या सीखे, यही सीखे कि जब कॉम्प्लिकेटेड रहता है तो समझ लो फैक्टर गिवन है, ज़्यादा आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, एक आपका 3p - q और एक आपका 3p
पी प्लस क्यू। देखो ऐसे लिख देना, फिर ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर एक्स, एक्स तो ये वाला है, फिर इसके बाद प्लस फिर इसके बाद प्लस क्या है, पी माइनस क्यू, पी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। ये मैंने राइट कर दिया। अब वही फिर ये माइनस इधर से अंदर जाएगा और एक्स इधर से अंदर आएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक, इस एक्स को यहाँ चिपका दो, इस माइनस को यहाँ, ये प्लस माइनस माइनस। ठीक, चीज़ें आसान है, बस आपको केवल एक बार देखना है बस है। एक बार आपने पहले देख ही लिया होगा, बस प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं, रिवीजन है। चलो भाई कॉमन बता दो। सर जिसमें 3 कॉमन है, एक्स नहीं है, एक्स भी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स है, 3x कॉमन है, तो यहाँ पे 3 3 जा 9, तो 3x बचेगा। मैं ये 3 निकला, एक्स निकला, तो पी माइनस ब्रैकेट लगा देना मेरे पैरों जो जब भी ये माइनस रहता है ना, तो ये ब्रैकेट के साथ आता है। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 3 होगा ना, 3 यहाँ नहीं, पी प्लस क्यू भी निकाल लीजिए भाई, पी प्लस क्यू आपने निकाल लिया, तो यहाँ पे 3x ये निकला है, 3x बचा, ये माइनस कॉमन लिया तो प्लस से माइनस हो जाएगा, फिर पी माइनस क्यू बचेगा। अब क्या, ये डिब्बा और ये डिब्बा बाहर, 3x माइनस पी माइनस क्यू, फिर क्या बचा, 3x माइनस पी प्लस क्यू। अब इसको जीरो करोगे, 3x माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, 3x माइनस पी माइनस क्यू, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, p माइनस क्यू हो गया, और x 3 डिवाइड हो जाएगा, तो p माइनस क्यू डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। और ऐसे यहाँ पे है, जब आप इसको जीरो करोगे, 3x माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, 3x ये उधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया, p प्लस क्यू x इज इक्वल टू पी प्लस क्यू अपान में 3। ठीक, ये ऐसे हो गया। आपको अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कोई नया प्रॉब्लम आएगा क्वेश्चन पेपर में, कभी देख ही नहीं रहोगे। मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी क्वेश्चन आए आप देखे रहो। इस टाइप के क्वेश्चन आपको नया यकीन हो, देखो क्वाड्रेटिक का सेकंड पार्ट में, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे यार। वहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे कुछ शायद है, आप करोगे तो आ जाएगा। तो इसको भी कर लीजिए। तो इसके जब जानते हो सिंपल पेपर में आए तो इसके इस टाइप के क्वेश्चन 1 2 और सॉल्व करा दे रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताना। जैसे देखो ये 4x स्क्वायर माइनस 4a² x प्लस a⁴ माइनस b⁴। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, बस रिवीजन करना है। इसको नोट कर लो, फिर ये क्वेश्चन हम लोग करें। जो बच्चे इसको कर लिए इसको नोट करके करें, देखो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ जाएगा, सब इजी हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस बार चीज़ें बहुत इजी हैं। अगर आप लोग इस बार नहीं ला पाए 100 में 100, तब फिर समझ लो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगी। मतलब बहुत दिक्कत होने का मतलब फिर आपको थोड़ा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ेगा। कि जैसे आप सोचोगे 12th में 100 में 100 आ जाए, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपके पास गोल्डन चांस है, अभी ला लो तो आगे भी आएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी बहुत कम चैप्टर है। चलो इरेज कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि आती नहीं है, नहीं आप लोग सोचो कि 100 में 100 तो किसी का आता नहीं। जैसे मान लीजिए आपका इस बार 40 मार्क्स का होगा तो आउट ऑफ 40 में से ले सकते हो। ठीक है, 10 मार्क्स स्कूल वाले दे ही देंगे। चलो भाई, इसको क्या करोगे, देखो यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये 4 है, तो हम लोग तो जान रहे हैं, क्या जान रहे हो, 4x स्क्वायर। इसको मैं इधर राइट कर रहा हूँ, 4x स्क्वायर माइनस 4a² x। अब इसको जो 4 है ना, उसको हम लोग लिख देंगे a² का स्क्वायर माइनस b² का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, लिख सकते हो ना, 2 2 जो 4, 2 2 जो 4। क्यों किया गया, क्यों मैंने लिखा, क्योंकि माइनस में है। अभी आपको फार्मूला दिख रहा है कौन सा, जो आपका फेवरेट है। कौन सा फेवरेट है, a² माइनस b²। क्या है वो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। बहुत बेहतरीन फार्मूला है, आप लोग का पसंदीदा।
ना, आप इसको a मानोगे स्क्वायर को, इस b को b मानोगे तो a माइनस बी ए प्लस बी, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे फिर लग जाएगी, लेकिन अब लगाओ ना, लगाने की ज़रूरत नहीं है कि इसको एक बार फिर से a प्लस बी माइनस बी, क्यों? क्योंकि अब आपका काम हो गया है। देखो भाई ऐड करने पे 4a स्क्वायर लाना है, तो कॉम्प्लिकेटेड दिखा सर, ये तो कॉम्प्लिकेटेड, तो इसका मतलब यही फैक्टर हो सकता है। चेक कर लो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐड करके 4 लाना है। यहाँ पे 4 का भी मल्टीप्लाई होगा, मतलब 4 भी आना चाहिए मल्टीप्लाई में जब करो तो यहाँ पे तुम नहीं आएगा 4, तो 2 2 कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, 2 2 जा 4 हो जाएगा आपका ना, जैसे 3 3 किए थे वैसे 2 2 कर दो। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से आ रही होंगी। प्लस कर दो क्योंकि ये प्लस था, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये देखो माइनस 2b स्क्वायर, ये देखो प्लस 2b स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 2 जे सॉरी 2 2 4 मिल गया। कितनी आसानी से आपको चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब जो इसका फैक्टर है कौन सा है, एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है, रख दीजिए वहाँ पे, हटा दो, दोनों फैक्टर आपको मिल चुके हैं, तो दोनों फैक्टर आप लगा दीजिए। कौन सा है, यही दोनों फैक्टर है, बस इनमें क्या लिखना था आपको 2 लगाना था बस, क्यों? क्योंकि तभी तो 2 2 जो 4 होगा, तभी वो आपको आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, ये प्लस माइनस माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लेंगे, इसमें भाई 2x कॉमन है, तो यहाँ पे 2x सेम वैसे ही है जैसे पिछली बार था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये प्लस वाला डिब्बा कॉमन होगा। आई होप आप लोग ये सब चीज़ें कर ले रहे होगे, ये एक्स कॉमन नहीं है भाई, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये डिब्बा बाहर निकाल लीजिए, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 करके आप 2 को अपान में भेज के कर लेंगे, और ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, हो जाएगा बच्चों आपसे। ये तो बहुत इजी है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस किए ही रहोगे आराम से आ जाएगा। इसी टाइप का सेम इसी टाइप का 1 2 और 5th 6th 7th है, वो कौन सा है भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कर लीजिए, देख लीजिए बस, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं एक्स ही है, माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये है। अभी इसमें देखो आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है, इसमें देखो ये फैक्टर कराया है, ठीक है, इसमें बस केवल आपको कॉमन लेना था। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड है, जो फैक्टर कराया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपको चाहिए भी, बस इसमें आपको केवल कॉमन लेना था, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। 4 टर्म है, जब 4 टर्म रहती है तो 2 में कॉमन ले लीजिए बस। जब 3 टर्म रहता था, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 टर्म थे, तो हम लोग 4 टर्म बना रहे थे, तो इसमें 4 टर्म पहले से 1 2 3 4, बस कॉमन ले लीजिए बी स्क्वायर कॉमन लिए, तो सॉरी एक से भी तो कॉमन है, ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर एक्स कॉमन है भाई, तो 1 बचा, माइनस इसमें 1 कॉमन है, कुछ कॉमन ही नहीं, ए स्क्वायर प्लस 1 एक्स भी तो है, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 बी स्क्वायर एक्स माइनस 1, 0 करके कर लेना है, आ जाएगा। और देखिए, तो कभी कभार क्या होता है, दिया रहता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहती, नहीं ढूंढते रह जाओ। और देखो ये इसमें भी गिवन है, ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस 3b एक्स माइनस 12ab, ठीक है, इसमें भी आपको फैक्टर कराया है। देखो 4 3 जा 12ab, ये 12ab है, ये स्क्वायर ab ए स्क्वायर बी, तो यहाँ पे जब a का मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर बी आ जाएगा। मतलब ये फैक्टर आपको दिया है, बस आपको देख के डरना नहीं है, अगर डर गए तो फिर समझ लो, क्या समझ लें, जो समझना है आप समझ लो, बस कॉमन ले लीजिए, आ जाएगा इन दोनों में और इन दोनों में। क्या ए कॉमन है,
3b का मान है, माइनस कॉमन लिए होती है प्लस हो जाएगा, 3 4 जा b निकला तो a बचा। देखो ये दोनों से 0 के इक्वल कर लोगे आ जाएगा, हो जाएगा ना, 0 के इक्वल कर लो। तो देख के डरना नहीं है बच्चों है। मतलब हम लोग क्या क्या सीख गए, हम लोग ये सीखे कि फैक्टर कभी कभार यहाँ पे गिवन ही रहता है। अब देखो इस टाइप का प्रॉब्लम, ये वाला जब आपको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ा तब x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3 ये, और ये 1/x माइनस 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं भाई क्या अपान में 0 नहीं होना चाहिए, तो वहाँ बगल में लिखा रहेगा x डज नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी बगल में लिखा रहेगा 0 नहीं होगा और 2 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 0 और 2 पे नॉट डिफाइंड, अपान में 0 हो जाता है तो नॉट डिफाइंड। अब इनको पहले आप क्वाड्रेटिक बनाओगे कैसे, एलसीएम लेके x² + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक चेक किया मैंने, पहले इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई हो गया, फिर ये क्वाड्रेटिक अब बन गया। अब इसका फैक्टराइजेशन, अब भाई इसका फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म से हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई नंबर ही नहीं कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए और ऐड करने पे 3 आ जाए। तब क्या करोगे, तब फिर हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य फार्मूला। ऐसे मत सोचना कि आप लोग फैक्टर कर रहे हो, उसका मिडिल टर्म पाई नहीं रहे, फैक्टर पाई नहीं रहे तो रॉन्ग है ना, तो फिर वो किससे सॉल्व होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से। अब वो क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपान में 2a, जिसे हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला के नाम से जानते हैं। a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू -3 होगी और c की वैल्यू 1 होगी। रख दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू -3 प्लस -3 का होल स्क्वायर -4a इंटू c अपान में 2a। इजी है, x इज इक्वल टू माइनस ये माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस के स्क्वायर वैसे भी प्लस हो जाता है, 3 के स्क्वायर 9, यहाँ पे 4 हो गया, 4 1 4 अपान में 2 कितना आएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 में से 4 जाएगा 5 आ जाएगा अपान में 2। यहाँ पे 2 साइन है, 2 रूट्स होंगे, यहाँ पे लिखना टेक पॉजिटिव साइन, तो x इज इक्वल टू 3 प्लस √5 अपान में 2, और यहाँ पे लिखना निगेटिव साइन 3 माइनस √5 कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी है। ऐसे मत सोचना कि फैक्टर नहीं हो रहा है तो गलत रॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसा है तो फिर हम लोग तुरंत श्रीधराचार्य फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर कर लोगे, x² को कोफिशिएंट को a कहते हैं, x के कोफिशिएंट को b कहते हैं, जिसमें x नहीं हो कांस्टेंट टर्म c होता है, वैल्यू पुट कर दोगे, अच्छा वाला हटा दिया जाए। थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि अब वीडियो लॉन्ग हो रहा है, अभी टॉपिक और बचा हुआ है। इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x - 2 - x अपान में x, इसका इधर ये x - 2 भी होगा इज इक्वल टू 3। ठीक, क्या किया गया, इसका इधर क्रॉस, इसका इधर, फिर इन दोनों का आपस में 3, सब जानते हो आप लोग। ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया तो -2 अपान में x² - 2x इज इक्वल टू 3। क्या किया गया, x² - 2, फिर ये क्रॉस, यहाँ पे 1 लेके इधर क्रॉस और इधर क्रॉस, -2 इज इक्वल टू 3x² - 3 2 6x, इसको उधर ले जाइए, 3x² - 6x, ये उधर जाएगा +2 हो जाएगा इक्वल टू 0। बस ABC श्रीधराचार्य से कर लोगे क्योंकि फैक्टराइजेशन नहीं होगा। अब कितना में फार्मूला लिखवा दिया, श्रीधराचार्य से कर लोगे, हैं हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग एक बेहतरीन प्रॉब्लम चल रहे हैं इस टाइप का, 1/a + b + x इज इक्वल टू 1/a + 1/b + 1/x। इसको सॉल्व करना बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, एग्जाम में 2-3 बार आया है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर ले रहे हैं। हटा रहा हूँ इसको, तो इसको भी सॉल्व करने की स्टाइल अगर आपको पता है तो बहुत इजी प्रॉब्लम है, और नहीं पता फिर बहुत टफ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा याद करना है, क्या कि ये जो यक्स वाला टर्म है इसको इधर ले लीजिए, बस अब आपका सॉल्व हो जाएगा।
अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी है, बस यही आपको ध्यान रखना था कि जो x वाला टर्म था इसको आप इधर लेके अब एलसीएम ले लो। अब बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये इधर हो जाएगा x, ये इधर माइनस, देखो a प्लस बी प्लस x, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, फिर आपस में वही एलसीएम की तरह, सब जानते हो आप लोग। ना बी ए बी, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपान में एक्स, चौथ मल्टीप्लाई कर दो, कर दे रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ना, ए एक्स बी एक्स एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी, चाहे बी प्लस ए लिखो चाहे प्लस बी लिखो, ये इससे कैंसिल हो गया। अब ये माइनस ए माइनस बी है तो माइनस कॉमन ले लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो माइनस ए प्लस बी बचेगा। यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, अपान में आएगा, तो इधर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस ए बी आ जाएगा, इधर इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है, ए एक्स बी एक्स एक्स। चलो जाओ उधर, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये उधर जा रहा है तो माइनस से प्लस हो गया, प्लस ए बी इज इक्वल टू, बस 4 टर्म ही है, फैक्टर कराया है, केवल कॉमन लेना है। देखो 1 2 3 4, जब आपके पास 3 टर्म होती है तब मिडिल टर्म लगाते हैं, 4 टर्म, इसमें पहले से 4 टर्म बना है तो आपको केवल क्या कर लेना है, x को कॉमन ले लेना है, x प्लस ए हो जाएगा प्लस बी, तो x प्लस ए हो जाएगा। अब आप तो जानते हो x प्लस ए कॉमन है, यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस बी, तो x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस बी, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। कर लीजिए, आ जाएगा बच्चों, बहुत आसान है, बहुत ईजी है, देखने में डरावना है लेकिन करने लगोगे बहुत ईजी है, आप लोग को अच्छे से 2 मार्क्स गेन कर लोगे। कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा बहुत वर्ड प्रॉब्लम बता दें। वैसे वर्ड प्रॉब्लम सिलेबस से कटा है लेकिन सिंपल पेपर में आ चुका है बच्चों, तो थोड़ा हम लोग उसके अराउंड उस टाइप के क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है। हटाया जा रहा है, देखो क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजुगेटिव नंबर, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर नंबर, इसको डाल दीजिए, कंजुगेटिव इंटीजर नंबर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, ठीक है, आपको वो इंटीजर्स बताना है। अब आप तो जानते हो कंजुगेटिव इंटीजर्स, तो लेट x एंड x प्लस 1 लेट कर लेना, क्यों, कंजुगेटिव इंटीजर आप जानते हो लगातार होना चाहिए, x प्लस 1 x प्लस 2। अच्छा यहीं पे अगर आ जाता कंजुगेटिव 8 तो x प्लस 2 फिर x प्लस 4, ये क्या है, कंजुगेटिव आड है और इवन दोनों में ऐसे ही लेना है, कंजुगेटिव आड इंटीजर x प्लस 2 x प्लस 4, आगे x प्लस 6, सर कंजुगेटिव इवन x प्लस 2 x प्लस 6 x प्लस, दोनों में सेम रहता है। अब कंजुगेटिव कहते हैं तो x प्लस 1 x प्लस 2, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट मतलब ये कितना है, 306 है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306, इसको इधर ला लो, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करके बनाना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे, इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। ये देखो 3 3 9 2 18, 18 और 17 हो गया, फैक्टराइज कर लोगे आ जाएगा अच्छे से, कर लोगे, कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 18x होगा क्योंकि बड़ा होना चाहिए, माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। एक्स कामन ले लेंगे भाई, x प्लस 18 आएगा, माइनस 17 कामन ले लोगे, x प्लस 18 आएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x प्लस 18 x माइनस 17, x इज इक्वल टू माइनस 18 और x इज इक्वल टू 17, ठीक, ये नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल। तो एक वैल्यू है, 2 चाहिए, एक ये 17 होगा, यहाँ पे 17 पुट करोगे 18, एक 17 और एक 18 आ जाएगा, ठीक है।
कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं आगे। आगे देखो सिंपल पेपर में क्या आया था। सिंपल पेपर में आया था ऋतु, सिंपल पेपर में आया है इफ ऋतु वेयर एंगर, एक मिनट मैं वीडियो को रोक दूँ वरना टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल पेपर क्वेश्चन है, इसमें क्या करें, इफ ऋतु वेयर एंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more than 5 times हर प्रेजेंट एज। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जब 5 साल एंगर मतलब 5 year पहले, 5 year पहले जो उनकी एज है, ठीक है, 5 year जो उनकी एज है वो क्या हो रही है, उसका जो स्क्वायर है वो प्रेजेंट एज का 5 times से 11 ज़्यादा है। तो इनकी क्या, आपको प्रेजेंट एज बताना है, तो लेट कर लीजिए, लेट प्रेजेंट एज ऑफ कौन है, ऋतु इज एक्स ईयर, क्या ले मान लीजिए एक्स ईयर। ठीक है, तो 5 एंगर 5 year, तो आप क्या लिखोगे, बिफोर 5 year, बिफोर 5 year एज ऑफ ऋतु कितना होगा भाई, तो 5 साल पहले, तो 5 साल कम करोगे ज़्यादा, तो 5 year कम कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, अब जो ये 5 year एंगर मतलब पहले, वो क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो भाई इनका स्क्वायर कर दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लीजिए, तो ये स्क्वायर है। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 more, मोर मतलब ज़्यादा, अधिक, प्लस, देन 5 times, 5 times, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, हर प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज क्या लिए हो, एक्स, तो इसमें क्या करो 5 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये 5 times हो गया, 11 मोर कौन, स्क्वायर ऑफ 5 year एंगर, तो यहाँ पे प्लस मोर कर दो, ये इक्वल हो गया बस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 2 जा 2 5 जा 10x इक्वल टू 5x प्लस 11। लाओ इधर आ जाओ, एक्स स्क्वायर ये आएगा इधर माइनस 15x हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा प्लस 14 होगा, 14 बन जाए 14 में 1 ऐड करोगे 15, फैक्टराइजेशन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 14 आएगा, एक्स माइनस 1 आएगा, जब इसको करोगे तो 14 ईयर आएगा, इसको 0 करोगे तो 1 ईयर आएगा। ठीक है, 1 ईयर हो नहीं सकता, क्यों, अगर उनकी प्रेजेंट एज 1 ईयर होगी तो 5 साल पहले वो तो निगेटिव आ जाएगा, गई काम से। ठीक है, तो काम 5 ईयर काम से चली जाएंगी, तो इसको हटा दीजिए, ये नॉट पॉसिबल लिख दीजिए। ठीक है, नॉट पॉसिबल, तो 14 ईयर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऋतु की प्रेजेंट एज कितना होगी, 14 ईयर है, आ जाएगी। इस तरह इक्वेशन आप बना लोगे, बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक, तो चलो इस टाइप के 1 2 क्वेश्चन और कर ले रहे हैं, हटा दो, बहुत ईजी है, हटा दो, आराम से देखोगे ना सब आ जाएगा, चिंता मत करो। बस रुको मैं क्वेश्चन लिख दूँ, क्वेश्चन लिख दिया हूँ भैया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम, मतलब ये कि जो रोहन की मम्मी है वो 26 years बड़ी हैं अपने पुत्र रोहन से। ठीक, फिर इसमें क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 3 years फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ मतलब आफ्टर, 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ 3 साल बाद, बिफोर एगो पहले, बिफोर एगो पहले, आफ्टर फ्रॉम नाउ बाद में, विल बी 360। ठीक है, तो रोहन प्रेजेंट एज लेट कर लो भाई, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, क्या मानोगे, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन एक्स ईयर, देन मदर एज क्या हो जाएगी, मदर एज ऑफ कितना होगा, रोहन की मम्मी की एज कितनी होगी, 26 years ओल्डर हैं, बड़ी हैं, तो कितना होगा x प्लस 26 years। कोई आपत्ति,
द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो पहले भाई 3 ईयर फ्रॉम नाउ निकाल लीजिए। तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 ईयर फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान, एज ऑफ सॉरी रहमान नहीं रोहन, एज ऑफ रोहन कितना भाई x + 3 ईयर, बढ़ेंगे ना 3 साल बढ़ जाएंगे, आगे चले जाएंगे। तो एज ऑफ रोहन मदर कितना होगा, इनका भी 3 बढ़ेगा भाई। तो x + 26 तो है ही है, +3 और कर दोगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगी, x + 29 ईयर हो जाएगा इनकी मम्मी की एज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट करा दीजिए, प्रेजेंट एज करना फ्रॉम 3 ईयर नाउ का, x + 3 x + 29 कितना है, कितना दे रखा है सर 360, ये लीजिए कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + 29x + 3x + 3 9 जा 27, 2 आ गया, 3 2 जैसे 8, 360। आओ इधर बुला लो, x² ये 32 हो जाएगा, 32x प्लस ये इधर माइनस हो जाएगा, ये इधर बड़ा है माइनस होगा, कितना आएगा शायद 273 आएगा क्या, इसका सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, शायद मे बी 273 आ जाएगा। ठीक है, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 8 जाएगा 7 2। अब इसको मिडिल टर्म लगा दे, फैक्टराइज कर लीजिए, आप तो करना जानते हो, ये इस तरह कर लीजिए 273 3 से 3 9 जा 3 1 जा 7 से 7 1 जा 2 गया 7 3 जा 30। तो कितना लाना है, 32 लाना है सब्ट्रैक्ट करके, तो 33 जा 13 3 जा कितना होता है 39 × 7 आ गया, x² + 39 - 7 x - 20, तो x² + 39x - 7x - 273 = 0। x + 39 आएगा, फैक्ट कॉमन ले लेना भाई, तो अब इतना हो गया, हम लोग बहुत कर चुके। ये निगेटिव होगा नहीं, ये प्लस होगा, x = 7 ईयर। तो किसकी एज पूछा था, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, x ईयर मीन्स 7 ईयर हो गए, लिख लोगे, वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि प्रेजेंट एज ऑफ रहमान x ईयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग चलते हैं नेचर ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, इरेज कर दे, कर लीजिए, हम लोग चल रहे हैं, चल रहा है नहीं चल रहा है, हटा रहे हैं बच्चों, अब इसको हटा दे रहे हैं। अब आप लोग देखिए, कर लीजिएगा नेचर ऑफ रूट्स, देख लो, वो भी 2 मिनट का टॉपिक है। फिर इसके बाद हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो गया। आप लोग सिंपल पेपर मतलब जो यूडू कार्ड या सवाल है या हारियन है जो भी है उसमें से सॉल्व करते रहिएगा, क्वेश्चन बैंक जो भी हो, अब उससे क्वेश्चन सॉल्व करें, आप बैठिए मत, अब आप सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी लगा लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगा लीजिए, सिंपल पेपर सॉल्व कर लीजिए, सब करते रहिए। नेचर ऑफ रूट, लास्ट टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स कैसे बताते हैं, डी से। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डी होता है जिसकी जो वैल्यू होती है b² - 4ac, इससे बताते हैं नेचर ऑफ रूट। किस फार्मूले बताते हैं, डिस्क्रिमिनेंट से, b² - 4ac से। अगर आपका जो ये d की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल 0 है, तब क्या होगा, रियल रूट्स होंगे। ठीक, अब इसी में 2 कंडीशन आ जाती है, एक ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंट। आज तो मैं रेड मार्कर भी ले आया, इसका तो यूज ही नहीं किया। या फिर d = 0 तो रियल एंड इक्वल, ये बहुत भयंकर तरीके से याद होना चाहिए कि रियल एंड इक्वल के लिए क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बोथ रूट्स आर सेम, आर इक्वल। तो जब d 0 हो जाता है तो रियल भी होता है, लेकिन साथ में क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अच्छे दिख रहा है, सही तो नहीं दिख रहा है, लेकिन चलो फिर भी अभी नया मार्कर है ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही है। तो d = 0 मतलब रियल रूट और इक्वल होगा, अच्छे से याद होना चाहिए। d < 0, d निगेटिव आ गया तो नो रियल रूट, ये क्या होगा, नो रियल रूट। ये वाला जो मेन है वो तो आपको दिख ही नहीं रहा है भाई, तो मैं फिर से लिख दे रहा हूँ,
d इज इक्वल टू 0, बोथ रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक है, चल जैसे अब आपको इसका नेचर बताना होगा, बताइए इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे कि क्या होंगे, नेचर आप रूट्स बताना है तो आप तुरंत क्या करो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3, कंपेयर हाँ, c की वैल्यू 2, d निकाल लीजिए भाई तुरंत, d इज इक्वल टू b स्क्वायर -4ac, तुरंत रख दीजिए b -3 का स्क्वायर -4a 1 c 2, 3 की स्क्वायर 9 -4 2 जो 8, कितना आया 1। बताओ ये 1 पॉजिटिव है कि निगेटिव, सर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो d आपका 0 से बड़ा है, क्या लिखोगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। कोई दिक्कत, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, इसके नेचर आप रूट्स बताइए मेरे प्यारे बच्चों, a 1 b 1 c 1, d इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, 1 का स्क्वायर -4a इंटू सी, 1 -4 इज इक्वल टू -3, ये क्या आ गया सर, निगेटिव आ गया, क्या रूट्स ना डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, नो रियल रूट, नो रियल। ठीक है, हो जाएगा, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। इसका देखिए, इसका आप लोग बताइए, एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 के रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, नो रियल रूट होगा, क्या होगा, वन होगा, b इज इक्वल टू -2 होगा, c इज इक्वल टू d -2 का स्क्वायर -4a इंटू सी, 2 2 या 4 -4, सर ये तो 0 आ गया, 0 आ गया तो आप जानते हो क्या, रियल एंड इक्वल रूट, रियल एंड इक्वल रूट आ रहा है, तीनों मैंने करा दिया। ठीक, अब देखो सिंपल पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन था, बहुत इजी आया, इसको देखिए सिंपल टाइप का करें, हो जाएगा, बता लोगे, बस डी आराम से निकालना, उसका पॉजिटिव साइन आ रहा है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा, 0 आ रहा है तो रूट इक्वल होगा और रियल होगा, निगेटिव आ रहा है तो नो रियल रूट्स होगा। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m so that the quadratic equation mx 5x minus 6 is equal to 0 has two equal root, क्या कह रहे हैं भाई, वो ये कह रहे हैं कि आप m की वैल्यू बताइए, जो ये क्वाड्रेटिक शो की गई है, इसका जो दोनों रूट्स हैं वो इक्वल है। अब भाई आप ये क्वाड्रेटिक बना लीजिए पहले, बहुत ईजी है, सिंपल पेपर का है। तो m 5x² माइनस 6 mx इज इक्वल टू 0। ठीक, क्या किया गया, इसका इसमें मल्टीप्लाई, अब ये क्वाड्रेटिक बन गई, लिख लीजिए a इज इक्वल टू 5m, b इज इक्वल टू -6m, c कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कैसे जाने, इसमें भी x² है, इसमें x है, बिना x वाला कोई टर्म ही नहीं है तो 0 ले लो। अब फॉर इक्वल रूट के लिए आप जानते हो, फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, b -6m, ठीक है, होल स्क्वायर -4a, ये कितना है 5m है, c 0 है इज इक्वल टू 0, तो ये 36m स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो 36m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये तो कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ इसमें मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे प्लस कुछ था वो शायद मैं लिखना भूल गया। अब कहाँ से देखें, मोबाइल तो लगी है यहाँ पे, तो इसमें देख लेना, शायद यहाँ पे कुछ था, इसी टाइप का एनसीईआरटी में वो वाला मैं करा दे रहा हूँ। इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया, m की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, यहाँ 0 रखो पूरा 0 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी नहीं, देने लग पाए। यहाँ पे कुछ प्लस था वो मैं लिखना भूल गया, इसलिए गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं, हम लोग ये कर लेना है एनसीईआरटी का।
एनसीईआरटी में सेम इसी टाइप का प्रॉब्लम था। क्या है इसमें ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट है। जब इसके इक्वल रूट हो तो के की वैल्यू बताइए। इसमें वहाँ प्लस में कुछ छूट गया है, उसको आप लोग देख के कर लीजिएगा। जैसे ये सेम ऐसे ये वाला सॉल्व होगा। अब मैं देख नहीं पाऊँगा। इसमें कह रहे हैं अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट है तो के की वैल्यू बताओ। तो पहले इसको क्वाड्रेटिक बना लीजिए भाई। के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप ए की वैल्यू के लिखेंगे, बी की वैल्यू माइनस 2k लिखेंगे और सी की वैल्यू 6 फॉर इक्वल रूट डी इज इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी कितना माइनस 2k, 4a कितना k, c कितना 6 इज इक्वल टू 0। 2 2 जब 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस 4 6 जब 24k इज इक्वल टू 0। 4k आपका कॉमन हो जाएगा, k माइनस 6 हो जाएगा, k की वैल्यू 0 आएगी। जब इसको 0 करोगे और k की वैल्यू 6 होगी। 0 हो नहीं सकती 6 की वैल्यू, क्यों? k की वैल्यू 0 होगी तो 6 0 नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। तो k की वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कर लेना आप इक्वल रूट के लिए। एक क्वेश्चन तो और करा दें आर डी शर्मा का, थोड़ा सही है। इसमें कह रहे हैं k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैव इक्वल रूट देन फाइंड के हैं। अगर इनके इक्वल रूट हैं तो k की वैल्यू बतानी है बस। a k प्लस 4 b k प्लस 1 c 1 लगा दीजिएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आ जाएगा। के वैल्यू है, सॉल्व कर लेना, आ जाएगा बच्चा। ठीक है, इस तरीके से आपका जितना मुझसे हो सका उतना मैंने करा दिया। फास्ट ट्रैक रिवीजन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो जानते ही हो S1 2.0 सीरीज क्लास 10 टर्म 2 की प्लेलिस्ट है, उसमें 4 पार्ट है। उसको और अच्छे से देख लोगे तो और अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। अब आप लोग सिंपल पेपर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इन सब के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ।